कभी आपने सोचा है कि जो लड़का रोज स्टेशन के बाहर भीख मांगता है वो भी एक दिन दुनिया को बदल सकता है। ये कहानी है अर्जुन की। एक ऐसा लड़का जिसके पास ना घर था, ना कपड़े और ना ही जेब में एक भी रुपया। रेलवे स्टेशन का एक कोना जहां दिन भर भीड़ गुजरती, लोग आते जाते, लेकिन उस भीड़ में एक चेहरा हमेशा दिखाई देता था। एक नन्हा सा लड़का, फटे कपड़े, नंगे पैर। नाम था अर्जुन। अर्जुन भीख मांगता था, चाय के कप धोता था और रात को प्लेटफॉर्म के नीचे सिकुड़कर सो जाता था। उसकी आंखों में भले ही भूख थी, लेकिन सपनों की चमक अब भी बाकी थी। एक दिन तेज बारिश हो रही थी, लोग इधर उधर भाग रहे थे। अर्जुन भी एक छत ढूंढ रहा था। तभी एक बूढ़ा बाबा उसके पास आया। बाबा ने उसे भीगती हालत में देखा और मुस्कुराते हुए अपनी थैली से एक किताब निकाली। बाबा ने कहा, बेटा, ये किताब तुझे भीख से करोड़ों का रास्ता दिखाएगी। अर्जुन ने किताब ली, लेकिन उसे पढ़ना नहीं आता था। फिर भी हर रात वो उस किताब को गौर से देखता, उसके अक्षरों को छूता और सपने बुनता। फिर एक दिन अर्जुन ने फैसला किया, अब भीख नहीं मांगूंगा, जो करना है मेहनत से करना है। उसने स्टेशन पर चाय बेचना शुरू किया, अखबार बेचने लगा और जो कुछ भी कमाता उसमें से थोड़ा पैसा एक स्कूल में दाखिला लेने के लिए बचाने लगा। दिन में काम, रात को पढ़ाई, सुबह से शाम तक भाग दौड़, लेकिन एक भी शिकायत नहीं। लोग हंसते थे उस पर, कहते थे ये भिखारी क्या बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन अर्जुन हंसता था क्योंकि उसे अपने सपनों पर भरोसा था। समय बीतता गया। अर्जुन ने स्कूल पास किया, फिर दिल्ली की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। सब कुछ खुद के दम पर, बिना किसी सहारे के। पढ़ाई करते हुए अर्जुन ने एक आइडिया पर काम करना शुरू किया, गरीब बच्चों के लिए एक ऑनलाइन लाइब्रेरी बनाना, जहां वो मुफ्त में पढ़ सकें, सपने देख सकें। बहुत मुश्किलें आईं, कई रातें भूखे पेट बिताईं, कई बार हार मानने का मन किया, लेकिन हर बार अर्जुन अपनी आंखें बंद करता और बाबा की दी हुई किताब याद करता। किताब तुझे रास्ता दिखाएगी। आखिरकार कई साल की मेहनत के बाद अर्जुन का स्टार्टअप लॉन्च हुआ, सपनों की लाइब्रेरी। आज अर्जुन हजारों बच्चों की जिंदगी बदल रहा है, जिन्हें कभी पढ़ने का सपना भी नहीं था। अब वो इंजीनियर, डॉक्टर और टीचर बन रहे हैं। और अर्जुन अब भी वही प्लेटफॉर्म पर जाता है, लेकिन इस बार भीख देने के लिए नहीं, बल्कि सपने बांटने के लिए। वो बच्चों को किताबें देता है, हौसला देता है, क्योंकि वो जानता है अगर एक किताब ने उसकी जिंदगी बदल दी तो हजारों बच्चों की भी बदल सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी कभी लगे कि हालात आपके खिलाफ हैं, तो याद रखना, जैसे अंधेरी रात के बाद सूरज निकलता है, वैसे ही संघर्ष के बाद सफलता जरूर मिलती है। बस अपने सपनों को कभी मत छोड़ना, कभी नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।